व्रत कैसे रहें? बुराइयों का त्याग करके अच्छाइयों को धारण करने का नाम व्रत है। अच्छे संकल्प, अच्छी प्रतिज्ञा लेने का नाम व्रत है। और जैसे आज एकादशी है, माना कि आज एकादशी है, जब एकादशी आए तो क्या करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊं। गुरुवार आए और भगवान विष्णु का व्रत करना हो तो व्रत कैसे करना चाहिए। मंगलवार आए और हनुमान जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। सोमवार आए और शंकर जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। वो व्रत की पद्धति भी मैं आपको बताऊं। व्रत जैसे आज आपका व्रत है, आज एकादशी माना कि, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओ और बड़े प्रेम से जल्दी से स्नान करके लोटा भर जल ठाकुर जी को चढ़ाओ, सूर्य भगवान को। और आज एकादशी है तो आज ठाकुर जी का बढ़िया अभिषेक करो, दूध से नहवाओ, दही से नहवाओ, खूब ठाकुर जी का ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। खूब स्नान कराओ ठाकुर जी को दूध दही से और मेवा मिष्ठान खिलाओ पिलाओ ठाकुर जी को। और दिन भर आज मंदिर में बैठ के 4 लोगों को और बुला लो, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों, आज एकादशी है, 4 लोगों को बुलाओ और बस कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम खूब जपो। और जाप करने में, कीर्तन करने में, पूजा करने में इतने खो जाओ, इतने डूब जाओ कि सुबह से शाम कब हो गई पता ना चले। अरे भोजन की याद ही ना आए, सुबह से शाम तक आपको भगवान के सिवा कुछ याद ना आए, इसका नाम व्रत है। रोटी छोड़नी नहीं पड़ती, भजन में इतने मस्त हो जाओ कि ये सब अपने आप छूट जाए, इसका नाम व्रत है। कई लोगों को हमने देखा दिन में सोते रहते हैं व्रत के दिन। क्यों सोते रहते हैं? जागेंगे तो रोटी की याद आएगी। बाकी दिन जितना नहीं खाते लोग, व्रत के दिन उतना खा जाते हैं। व्रत के नाम पर बड़ा खा लेते हैं लोग, वो महंगा महंगा खाते हैं। इसलिए पहले हर चीज का अर्थ समझना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। भगवान का चिंतन, भगवान के भजन में इतने डूब जाओ कि कुछ याद ही ना रहे। अरे लड़की का विवाह जब होता है ना, तो बाप के पांव में कांटा भी लग जाए तो उस कांटे की चुभन उसे पता तब चलती है जब बेटी विदा हो जाती है। हाँ या ना? बाप नंगे पांव काम करता है, ये सामान लाना, वो करना, यहाँ जाना, वो करना। बाप के पांव में दर्द कब होता है? जब बेटी घर से, जब तक विदा नहीं होती तो पांव में दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि पिता अपने काम में, बेटी के विवाह में इतना मग्न था, इतना डूबा था कि उसे अपने पांव का दर्द भी नजर नहीं आया। वो तो जब कुर्सी में बैठा आराम से, बेटी विदा हो गई, अब काम नहीं है, तो फिर दर्द शुरू हुआ। उसी प्रकार भगवान के भजन में इतने मस्त हो जाओ, इतने मस्त हो जाओ कि आज भूख प्यास बिल्कुल ना लगे, भगवान के भजन में डूबे रहो, इसका नाम व्रत है। ना तो रोटी की याद आवे ना पानी की, बस भगवान के चिंतन में डूब जाओ, भगवान के भजन में सुबह से शाम तक। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने व्रत लिया कि भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटूंगा नहीं। आप भी ये संकल्प ले सकते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करना है, और आप भी भगवान की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना, ना भगवान की प्राप्ति के लिए ना पत्नी को छोड़ना, ना परिवार को छोड़ना, केवल भगवान से प्रेम बढ़ाना है। अब प्रेम कैसे बढ़ाना है वो आप लोगों को आता है। प्रेम करना तो सीखा ही होगा बचपन में। हाँ, माँ से प्रेम किया, फिर भाई से प्रेम किया, फिर माँ, फिर पत्नी से प्रेम किया, फिर बच्चों से प्रेम किया, फिर मकान दुकान से प्रेम किया। इन सब से प्रेम कर सकते हो तो बिहारी जी से प्रेम नहीं कर सकते। आप लोगों को प्रेम करना आता है कि नहीं? आप लोग अच्छा वाला प्रेम करते हैं। माँ बेटे से कितना बढ़िया प्रेम करती है। माँ और बेटे का प्रेम कितना बढ़िया है। एक पल के लिए बच्चा नजर ना आए तो माँ व्याकुल हो जाती है। देखो कितना बढ़िया प्रेम है। एक पल के लिए बेटा नजर ना आए तो माँ क्या होती है? व्याकुल होती है। बच्चे को चोट लग जाए तो माँ रोने लग जाती है। वाह कितना सुंदर प्रेम है।
पर यही प्रेम थोड़ा सा, अरे इसका हाफ आधा भी भगवान से होता तो भी नैया पार हो जाती। पर क्या करें, पूरी जिंदगी जी ली, पर इसका आधा भी प्रेम भगवान से ही तो ना हो सका। जितना बेटों से हो गया है आपको, जितना बेटी से प्रेम है आपको, जितना दुनिया से प्रेम है आपको, जितना जगत से प्रेम है आपको, उतना जगन्नाथ से हो जाए तो काम ही बन जाए। फिर तो मोक्ष में कोई बाधा ही नहीं है, भगवत प्राप्ति में कोई बाधा ही नहीं है। पर क्या करें, होता ही नहीं। ये सारे शास्त्र पुराण क्या कहते हैं, हम पूरी जिंदगी हम जब तक जिएंगे तब तक यही कहेंगे आपसे कि भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो। सारे वेद, 4 वेदों का सार क्या है? सारे वेदों का सार है भगवत प्रेम। 18 पुराणों का सार क्या है? भगवान। अरे भाई, एक बाप ने बेटी का विवाह किया, बेटी के विवाह में 50 लाख की तो गाड़ी दी और सारे बारातियों को एक एक मोटरसाइकिल दी और करोड़ों रुपया बैंक में बेटी को, दामाद को दे दिया। बड़ा पैसे वाला पिता था, खूब दिया, जाओ ले जाओ, सब 10-20 प्लॉट, 10-20 प्रॉपर्टियां दे दी, ले जाओ, बड़े बड़े अच्छी लोकेशन जाओ। एक पिता ने अपनी बेटी के विवाह में अरबों खर्च कर दिया, परंतु उस बेटी का उसके होने वाले पति से प्रेम हुआ ही नहीं। वो दोनों पति पत्नी प्रेम करते ही नहीं। तो अब मेरा प्रश्न आपसे है कि वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो विवाह का इतना सारा खर्चा सार्थक हुआ कि व्यर्थ गया? हाँ कि ना? व्यर्थ गया कि सार्थक हुआ? अरे भाई, पिता ने इतना खर्चा इसलिए किया था कि बेटी हमारी खुशी से अपनी ससुराल में रहे पति के संग, पर पति तो प्रेम करता ही नहीं और ये छोरी भी प्रेम नहीं करती। तो लो, पिता का इतना सारा दान दक्षिणा सब बेकार चला गया। उसी प्रकार तुमने व्रत किए, उपवास किए, यज्ञ किए, जप किए और नाना तीर्थ किए, व्रत किए, सब किए, पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार है। यदि प्रेम हो गया तो सब सार्थक है। ये सारे व्रत, उपवास, नियम धियम सब केवल भगवत प्रेम के लिए ही तो है। आप कथा सुन रहे हैं किस लिए? इसलिए कि कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम जाग जाए, और प्रेम जाग गया तो सबको सुनना सफल हो गया, मेरा सुनाना भी सफल हो गया। और प्रेम नहीं जागा तो 18 पुराण भी किस काम के फिर, यदि प्रेम नहीं जागा तो? ये 18 पुराण भी केवल इसलिए हैं कि तुम्हारे भीतर भगवत प्रेम जगा सकें। ये भागवत, ये चारों वेद केवल तुम्हारे भीतर के प्रेम जगाने के लिए ही तो हैं। हम जैसे जितने भी कथा सुनाने वाले हैं केवल आपके हृदय में प्रेम जगाने के लिए ही तो हैं। यदि प्रेम जाग गया तो फिर आप तो भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो गए, मिल गए भगवान। जिसके लिए आंखें तरस रही हैं, प्यासी हैं, भटक रही हैं, और प्रेम नहीं हुआ। रामचरितमानस में भी राम जी स्वयं कह रहे हैं। अच्छा, बिहारी जी की पूजा हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हम लोग, आपने देखा होगा मंदिर में लोग जाते हैं, पुष्पों की माला, लड्डू, पेड़े, तमाम अच्छी बात है, ले जाना चाहिए। पर बिहारी जी से भी कभी पूछ लो कि तुम्हें पसंद क्या है। भाई, आपको हमने 56 भोग खवाया, आओ आओ आप हमारे रबड़ी खाओ, रसगुल्ले खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अरे भाई, एक बार हमारा फर्ज है कि हम आपसे ये भी पूछ लें कि भैया तुम्हें क्या पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो जो परोसा उसमें कोई भी आपको पसंद ना हो। इसलिए माँ जब बच्चे का जन्मदिन आता है तो माँ बच्चे के लिए वही बनाती है जो बच्चे को गाजर का हलवा पसंद है तो आज माँ ने गाजर का हलवा बनाया है। बच्चे को सूजी का हलवा पसंद है तो माँ ने सूजी का हलवा बनाया है। बच्चे को पराठे पसंद है तो माँ ने पराठा बनाया। क्यों? अरे बच्चे की पसंद यही है। जरा बिहारी जी की पसंद पूछो कि तुम्हारी पसंद क्या है। लड्डू पसंद है क्या, पेड़े पसंद है क्या, माला पसंद है क्या? भगवान कहेंगे ना, हमें ये कुछ भी पसंद नहीं। तो